Hello friends, I am Small MITTAL and welcome in my YouTube channel Science Junction, and I hope you all are safe in your homes. And today we are discussing the types of synthetic fiber. ठीक है, तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 4 टाइप्स हैं, डेट इज़ रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। द फर्स्ट इज़ रेयॉन। जो रेयॉन है वो फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, मैन मेड फाइबर है जो कि लैब में तैयार की गई थी, लेबोरेटरी में तैयार की गई थी, और जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, द लेबोरेटरीज फर्स्ट गिफ्ट टू लूम। मतलब फाइबर की दुनिया में, लूम की दुनिया में सबसे पहला गिफ्ट जो लेबोरेटरी से मिला था वो था रेयॉन। ठीक है, क्योंकि रेयॉन लैब में तैयार की गई थी। तो जो रेयॉन है ये किससे तैयार होती है, जो सेलुलोज होता है वुड पल्प में, ठीक है, उसको केमिकल ट्रीटमेंट से तैयार जब मॉडिफाई किया जाता है तो उससे रेयॉन बनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो रेयॉन है उसमें सेलुलोजिक पॉलीमर है। ठीक है, सेलुलोजिक पॉलीमर से रेयॉन बनी है, जिसके कारण जो रेयॉन है वो एक प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक नेचुरल जो पॉलीमर है वो ऐड हो गया, दैट इज सेलुलोज, और जिसके कारण वो एक जो प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, तो जो रेयॉन है इसको इसलिए बनाया गया था ताकि सिल्क के यूज़ को कम किया जा सके, क्योंकि जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, और जिसके कारण रेयॉन को बनाया गया था। तो जो सिल्क है वो चाइना में बनाई गई थी, चाइना में डिस्कवर की गई थी, लेकिन चाइना ने इसको कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रखा था, इस डिस्कवरी को, कि उन्होंने जो सिल्क है वो डिस्कवर कर ली है। ठीक है, तो अब सिल्क को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, सिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसके कारण फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवरी शुरू की। ठीक है, रिसर्चेस शुरू की, और 19th सेंचुरी में उनको सक्सेस मिल गई और उन्होंने रेयॉन बना ली। ठीक है, जो सिल्क है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। ठीक है, सबसे मजबूत फाइबर है सिल्क, और जो सिल्क है वो सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मतलब बहुत चमकदार होती है सिल्क। ठीक है, और जो सिल्क है वो एक उसमें एक अच्छा टेक्सचर होता है, ब्यूटीफुल टेक्सचर, मतलब एक अच्छा कलर होता है सिल्क में। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज सभी रेयॉन में थी। जो रेयॉन थी वो सॉफ्ट थी, सॉफ्ट है, ठीक है, शाइनी है, मतलब चमकदार है, और ये सिल्क के मुकाबले क्या है, सस्ती है। ठीक है, सिल्क महंगी है, जो रेयॉन है वो सस्ती है। जो रेयॉन है, ठीक है, ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है। जो रेयॉन है इनको हम अलग अलग कलर्स में, क्या हम इसको डाई कर सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं हम रेयॉन को, एंड ये जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जो मॉइस्चर उसको सोख लेती है। ठीक है, अब रेयॉन के यूजेस क्या क्या हैं। जो रेयॉन है एक तो वो क्लोथिंग में यूज़ होती है, मतलब इससे शर्ट्स बनती है रेयॉन से, टाइज बनती है, ब्लाउजेस बनते हैं। ठीक है, जैकेट्स बनती है रेयॉन से, स्पोर्ट्स वियर बनते हैं, सॉक्स बनती हैं इससे। ठीक है, तो क्लोथिंग में ये यूज़ हो गया। होम फर्निशिंग में, मतलब घर को अच्छा दिखाने में रेयॉन क्या क्या यूज़ में आती है। ठीक है, तो जो रेयॉन है उसकी बेडशीट्स बनती है। ठीक है, उसके जो ब्लैंकेट्स बनती है, ब्लैंकेट्स मतलब जो रज़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, कंबल होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल यूज़, मतलब इंडस्ट्री में रेयॉन का क्या यूज़ होता है, जो मेडिकल सर्जरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेयॉन से बनते हैं, एंड जो टायर कॉर्ड्स होते हैं वो रेयॉन से बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेयॉन। नेक्स्ट इज़ नाइलॉन। तो जो नाइलॉन है ये फर्स्ट नॉन सेलुलोजिक मैन मेड फाइबर है, मतलब जिसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी नेचुरल पॉलीमर इसमें नहीं होता, सिर्फ इसको केमिकल से बनाया जाता है, और उसको हम नॉन सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। और नाइलॉन फर्स्ट नॉन सेलुलोजिक पॉलीमर है, या हम क्या देखते हैं, एक प्योर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, जो नाइलॉन है, ठीक है, ये 1939 में एक यूएसए की कंपनी डुपॉन्ट कंपनी, ठीक है, कंपनी का क्या नाम था, डुपॉन्ट। ठीक है, ये डुपॉन्ट कंपनी ने 1939 में नाइलॉन को बनाया था। ठीक है, और ये पूरी तरह से केमिकल से बनी होती है, कोई भी इसमें नेचुरल
पॉलीमर नहीं होता। तो नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो जो नायलॉन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, मजबूत होती है। जो नायलॉन है वो हल्की होती है, ठीक है, लाइट होती है। एंड इलास्टिक, मतलब उसको हम अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, जो नायलॉन होती है। और इलास्टिक मतलब वो कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। एंड इसको वॉश करना बहुत इजी होता है नायलॉन को, ठीक है। और इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं नायलॉन में। एंड ये बहुत जल्दी जो ड्राई हो जाती है, धोने के बाद ये बहुत जल्दी सूख जाती है नायलॉन। तो यूजेस क्या है नायलॉन के? जो नायलॉन है उसके कुछ यूजेस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट यूज इज नायलॉन, एक तो स्विमवियर, रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, हैट्स, इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो नायलॉन है वो यूज़ होती है। नायलॉन ऑल्सो यूज इन मेकिंग कर्टेंस, मतलब जो घर में पर्दे होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। कारपेट्स मतलब पायदान जो होता है, रोप्स मतलब रस्सियाँ नायलॉन से बनाई जाती है, ठीक है। नायलॉन ऑल्सो यूज इन पैकिंग मटेरियल, मतलब जो मटेरियल पैकिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जैसे कोई पैकिंग होती है तो उसमें जो नायलॉन है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। नायलॉन से जो टूथब्रश होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, नायलॉन से। एंड जो बाथ स्पॉन्जेस होती हैं, ठीक है, जो हम नहाने के लिए स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, वो नायलॉन से जो है वो बनती है, ठीक है। और जो नायलॉन है उससे टेंट्स बनते हैं, ठीक है, जो हम कैंपिंग में टेंट्स यूज़ करते हैं वो नायलॉन से बनते हैं, ठीक है। फिशिंग नेट्स, जो फ़िश को पकड़ने के लिए नेट्स यूज़ की जाती हैं वो नायलॉन से बनते हैं, ठीक है। टायर्स नायलॉन से बनते हैं। तो ये था हमारा नायलॉन टॉपिक, रेयॉन एंड नायलॉन, जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फीडबैक के लिए कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है वो रिलीज़ की जाए, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।